बिल्कुल, देखिए स्कैम बहुत बड़ा है और यही कारण है कि आज जब कांग्रेस सड़कों पर उतरने की बात कर रही है तो बीजेपी भी अब आमने सामने है और कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दे रही है किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ। आप रविशंकर प्रसाद की पीसी सुन रहे थे, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कैसे नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां थी उसमें से 38% जो संपत्ति है वो गांधी परिवार के पास है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके परिवार में ही बांट दी गई और बाकी मोतीलाल वोरा जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे हैं उनके नाम पर संपत्तियां थी। और ईडी मोतीलाल वोरा के भी स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में ले चुकी है। हालांकि जो 2000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट राउस वेन्यू कोर्ट में दायर की गई, उस पन्ने में मोतीलाल वोरा के स्टेटमेंट जो पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई, साथ ही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पूरी चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर की गई है तो उसमें पैसों का किस तरीके से लेन देन किया गया, इन्वेस्टिगेशन में जो तमाम सबूत है उन सभी सबूतों को भी अटैच किया गया है। हालांकि 25 तारीख को सुनवाई होनी है और बीजेपी भी लगातार ये बोल रही है कि किस बात का आप लोगों को इंतजार है। 25 तारीख को जब कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगा, चार्जशीट पर संज्ञान लेगा, तो तमाम जो तथ्य हैं वो फ्लोर पर आ जाएंगे। आपको भी चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, आप भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नेशनल हेराल्ड केस जिसकी संपत्ति 2018 में बंद कर दी गई लेकिन बाद में उसको कैसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनका अधिकार उस पर जमना शुरू हुआ और इसी को लेकर सबसे पहली जो कंप्लेंट थी वो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को कांग्रेस के नेताओं ने अपनी संपत्ति बनाना शुरू किया, किस तरीके से यंग इंडिया के जरिए जो ट्रांजैक्शन है वो संभवतः की गई। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी का यंग इंडिया अभी तक कितनी जगहों पर चैरिटी कर चुका है, आप इसकी जानकारी दीजिए। लेकिन उसी यंग इंडिया के नाम पर संपत्तियों का हेरफेर करना, उसी यंग इंडिया के नाम पर संपत्तियों का ट्रांसफर करना, ये सबसे बड़ी जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं ईडी जब ये चार्जशीट दायर कर रही है, दायर कर चुकी है, उसमें 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि तमाम ऐसे तथ्य हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि सोनिया गांधी से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है। नेशनल हेराल्ड पर जब राहुल गांधी से सवाल किया जाता है तो वो सवाल पे चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वो जवाब देना नहीं चाहते हैं, जवाब है नहीं उनके पास, क्योंकि इसके पहले भी इस मामले में उनसे आधिकारिक लेवल पर पूछताछ की जा चुकी है लेकिन राहुल गांधी के पास तब भी कोई जवाब नहीं था। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के निशाने पर है। ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये जितने भी नामदार हैं सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया था कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लूट का माल लौटाना पड़ेगा, लुटेरों को जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। और वो दिन और आज का दिन पीएम मोदी ने जो कहा वो सच बनकर घटित हो रहा है। एक तरफ जहां देश का पैसा गबन करके भागे भगोड़े विदेश में पकड़े जा रहे हैं, उन्हें देश लाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में भी भ्रष्टाचारियों की रेल लगी है। और इसी कड़ी में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनके नेता निशाने पर है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल कर ली चार्जशीट। चार्जशीट में सोनिया, राहुल, पित्रोदा का नाम। 25 अप्रैल से शुरू होगी केस की सुनवाई। ईडी के एक्शन से बौखलाए कांग्रेसी नेता। आपको बता दें, ये मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें सोनिया और राहुल पर पार्टी फंड के जरिए एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का आरोप है कि कांग्रेस ने एजीएल को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया और बाद में सोनिया, राहुल ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर कांग्रेस को लोन के बदले YIL के नाम एजीएल की 99% हिस्सेदारी ले ली। और इस तरह सोनिया और राहुल ने एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्योंकि YIL
जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। हालांकि कांग्रेस हमेशा इन आरोपों को खारिज करती है, लेकिन ईडी का दावा है कि उसके पास इस मामले से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में अब जबकि ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो कांग्रेस अब बौखला गई है। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। चाहे कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराया जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। कांग्रेस के खेमे में ईडी की चार्जशीट को लेकर ऐसी बेचैनी घर कर गई है कि कांग्रेस ने अब पूरे देश में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन गांधी परिवार की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में गांधी परिवार के दामाद को टारगेट पर ले लिया। इसी कड़ी में ईडी ने हरियाणा जमीन सौदा मामले में मंगलवार को एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। हालांकि वाड्रा ने ईडी की पूछताछ को राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दिया, लेकिन वाड्रा कितने बेचैन हैं इसका अंदाजा रिपब्लिक मीडिया के पूछे गए सवालों पर उनके दिए गए जवाब से लग जाता है। लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट हमारे दो, ऐसे थोड़ी ना। रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी फिर पूछताछ करेगी। उन्हें ईडी ने आज फिर बुलाया है। जाहिर है गांधी परिवार के लिए खबर अच्छी नहीं है। इस वक्त गांधी परिवार का पूरा कुनबा ही कानूनी शिकंजे में घिरता नजर आ रहा है, और ये सब इसलिए क्योंकि नए भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब स्टैंड ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।